बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमें फैसला करना है कि हमने किस तरफ जाना है। क्या हम मुसलमान हैं? क्या हमने उन इक़दार को अपनाना है जो हमें इस्लाम सिखाता है, या हमने वेस्टर्नाइज होना है? इस्लाम आपको घर में कैद करके नहीं रखता। इस्लाम आपको हथकड़ियों में बांध के नहीं रखता। इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि दुनिया को तर्क कर दो। लेकिन हम जिस तरफ जा रहे हैं, बेहयाई और फाशी का एक तूफान आ रहा है। नाजरीन, मैं अपने नौजवानों को इस कदर भटकता हुआ देख रहा हूं कि मुझे हमारा मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। सोशल मीडिया जो कभी AOL, याहू, MSN मैसेंजर से शुरू हुआ था, फेसबुक, ट्विटर से होता हुआ स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और अब टिकटॉक जैसी गलाजत पे पहुंच गया है। हमें क्या हो गया है? हमारे नौजवान किस गंदगी के ढेर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वेस्ट में लोग ये हरकतें करें तो वो कर सकते हैं, उनका कोई दीन, कोई ईमान कुछ नहीं है उनका। इंडिया में लोग ये कर रहे हैं, समझ आता है कि नाच गाना तो उनके मजहब का हिस्सा है, लेकिन हम लोग, हमारी माएँ बहनें ये कर रही हैं और हमारे नौजवान सपूत ये सब देख रहे हैं। ये शर्मिंदगी का मकाम है। कितने ही पेरेंट्स ने रब्ता किया मुझसे, कितने ही बड़े भाइयों ने मुझसे रब्ता किया कि औलादें, उनके भाई बहनें बर्बाद हो गई है उनकी ज़िंदगी इस टिकटॉक की वजह से। औरतें, लड़कियां जिस्म की नुमाइश कर रही हैं और तमाशबीन बैठ के देख रहे हैं। घरों में कोठे बन गए हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, किसी वक्त लोग मुंह छुपा के, इज्जतदार लोग रात के अंधेरे में कोठों पे जाया करते थे। अब घर बैठे हुए अपने मोबाइल पे ये सहूलत दस्तयाब हो गई है। हम किस तरफ जा रहे हैं? कल को हमने मरना भी है, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। किस मुंह से हम जाएंगे ये हरकतें करते हुए? जब आपको आपका दीन ये सिखाता है ना कि आपके नामा माल आपके सामने आ जाएगा, आपके गुनाह आपको दिखाए जाएंगे। आज से 50-100 साल पहले लोगों को समझ नहीं आती थी कि कैसे दिखाए जाएंगे। अगर हम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है अब कि हम वीडियोस बना रहे हैं, हम लाइव शेयर कर रहे हैं, हम गंद बना रहे हैं, तो सोचिए अल्लाह पाक की क्या टेक्नोलॉजी होगी। और आप अपने गुनाहों का सबूत बना के यहां भी वीडियो की बुनियाद पे छोड़े जा रहे हैं। आप मर जाएंगे तो ये गुनाह आपका कायम रहेगा। जो वाहियात वीडियोस आप बना रहे हैं, देखने वाले और बनाने वालियां, खुदारा होश के नाखून लें। अगर आप में कोई टैलेंट है और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, कोई एक्टिंग करना चाहते हैं, उसमें जिस्म की नुमाइश क्यों ज़रूरी है? अगर आप मजाक कर सकते हैं, आप मज़ाहिया वीडियो बना सकते हैं, तो आप बनाएं। लेकिन बेहयाई को बुनियाद बना के अपनी वीडियोस को चलाने की कोशिश करना, अपने चैनल्स को बड़ा करना, टिकटॉक पे मशहूर होने, ये जो मशहूर होने का हमारे बन गया ना, सस्ती सेलिब्रिटी बनने का शौक, ये हमें ले डूबेगा। कल को आपने माएँ बनना है, आपने बाप बनना है। कल को आपकी ये हरकतें जब आपकी औलाद देखेगी, आपकी वीडियोस ये डिलीट तो नहीं हो जाएंगी। सोशल मीडिया पे एक दफ़ा चीज़ गई तो फिर आपने डिलीट भी कर दी तो वो कहीं ना कहीं मौजूद होगी। कल को आपकी औलाद ये देखेगी, क्या सीखेगी? आपने हो सकता है 15-16 साल की उम्र में ये काम शुरू किया हो, आपकी औलाद 4 साल की उम्र से शुरू कर देगी। हम किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं माशरे को? क्या हम बेहयाई की उस मिरास पे हम पहुँचना चाह रहे हैं जहाँ पे वेस्ट में लोग पहुँच गए हैं, जहाँ पे किसी रिश्ते की कोई कदर नहीं रह गई? खुदारा इस गलाजत को अपने घरों से, अपने मोबाइल फ़ोनों से निकालें। स्नैपचैट का वाहिद मकसद मैं आपको बता रहा हूँ, वाहिद मकसद, खुली बात करूँगा, बनाने वाले का यही था कि कुछ न्यूज़ जो भेजे जाते हैं एक दूसरे को, उसमें औरतों को यही होता था कि मर्द उन्हें बाद में ब्लैकमेल करेगा। तो एक आइडिया दिया गया कि जी आप पिक्चर भेजें, वो खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएगी कुछ सेकंड बाद। लेकिन लोग डाउनलोड किया, बेशुमार लोगों ने यूज़ होना शुरू हुआ और यही इस्तेमाल हुआ इसका। ये लाता बात है कि लोगों ने बाद में स्क्रीनशॉट्स भी लिए, किसी ना किसी तरीके से सेव भी करते रहे, एक मोबाइल को रख के दूसरे से वीडियो बनाते रहे, फिर भी काम चलता रहा। और एक और बात आपसे कहूँगा, माँ बहनों के लिए खसूसी तौर पर, आप किसी से, किसी गैर मर्द से रब्ता करते हैं, आपको उस पर इतना भरोसा हो जाता है कि आप अपनी नाजेबा पिक्चर्स और वीडियोस उसको भेज देते हैं। यही पिक्चर और वीडियोस आजकल टिकटॉक पे फिर अपलोड हो जाती हैं। आप खुद नहीं भी कर रही तो वो गलीज लोग जिनको आप भरोसा करके ये चीज़ें भेज रही हैं, वो ये अपलोड कर रहे हैं। आप गुनाह भी कर रही हैं,
अपनी जिल्लत का इंतज़ाम भी कर रही हैं। लेकिन हम इंडियन मूवीज़ देख देख के, और आजकल पाकिस्तानी मूवीज़ ड्रामे भी ऐसे ही हो गए हैं, नाजायज़ ताल्लुकात आम दिखाए जा रहे हैं टीवी पर। देवर के साथ हो गए जी, आपका चक्कर चल गया, जेठ के साथ चल गया, उधर देखो जी वो अपनी साली के साथ भी लगा हुआ है, बीवी भी एक तरफ रखी हुई है। यानी ये हमारे ड्रामों में चल पड़ा है निज़ाम। इवन महरम रिश्तों में ये सब कुछ दिखाया जाना शुरू हो गया है। जो हमें दिखाया जा रहा है, हमारी जहन साजी की जा रही है। मीडिया पे ये पैसा इसलिए लगाया जा रहा है कि मुसलमान को हराना तब तक नामुमकिन है जब तक वो ईमान पे खड़ा है और हया वाला है। हमने इधर हया छोड़ी, उधर हमारे दिल हो गए कमज़ोर, हमें अयाशी की आदत पड़ गई। फिर हम कुफर के सामने खड़े होने काबिल नहीं रहेंगे, फिर हम में लड़ने की सकत नहीं रहेगी। माएँ वो बच्चे जमना छोड़ देंगी जो खड़े होते हैं और दुश्मन का वार सीने पे सहते हैं। अगर माएँ इस तरह की होंगी जिस तरह का ये है, और बाप इस तरह के होंगे जो इस तरह के मुजरे देख रहे हैं ऑनलाइन। शर्म आती है मुझे खुद को कि हम एक मुसलमान मुल्क हैं, कलमे के नाम पे बना हुआ मुल्क। पूरी दुनिया में हम कहीं जाते हैं ना, मुझे बुराई देख के इतना दुख नहीं होता जितना पाकिस्तान में बुराई देख के दुख होता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कलमे के नाम पे बना है, और हम कलमे की तौहीन कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों की सरजमीन है, हम गुस्ताखी रसूल के मुर्तकिब भी हो रहे हैं हर गुनाह करते हुए। गुनाह की एक दलदल है, उसमें हम फंसते जा रहे हैं। दुख तो ये है कि मैच्योर उम्र के लोग भी ये कर रहे हैं, क्या औरतें और क्या मर्द। शर्म से सर मेरा झुक गया ये सोच के। और ये जितनी कंप्लेंट्स मुझे आई हैं पिछले कुछ दिनों में लोगों की कि ये टिकटॉक के बैन करने के बारे में आवाज़ उठाएं, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आखिर में अपील करूंगा कि बाकी सोशल मीडिया को एक साइड पर रखें। ये टिकटॉक एक ऐसी बीमारी है कि इसको बैन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फ़ौरन स्टेप लेना पड़ेगा। ये अगर ना किया तो हमारी ये नस्ल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। वैसे कसर कोई नहीं रह गई, अफसोस ये है कि कसर कोई नहीं रह गई, बर्बाद हो चुकी है नस्ल हमारी। जिनके हाथों में इस मुल्क की क़यादत जानी है, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो बर्बाद हो चुके हैं, वो नफसानी ख्वाहिशात के असीर हो चुके हैं। लेकिन हमें इन्हें बचाना है क्योंकि बच्चे हमारे ही हैं। आजकल का बच्चा 12-14 साल की उम्र में वो सब कुछ कर रहा है जो एक नस्ल ऐसी थी जिसे शादी के बाद तक भी पता नहीं होता था। हमें इस चीज़ को रोकना है, इस गुनाह को रोकना है हमने, वरना हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। इस बीमारी को रोकें खुदा के लिए। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।